वेलकम टू मेडिसिन में चिप्स। आज का हमारा टॉपिक है ये जो स्प्लीन, ड्यूडेनम, किडनी, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सारे हम एक टॉपिक के अंदर ही ना कवर कर लेंगे मॉडल को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि ये हमारे पास है एओर्टा एंड दिस इज द इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, तो अब एओर्टा की एक ब्रांच होती है, बेसिकली आपको शो ये करवा रहा हूँ। ये है हमारे पास सिलिक ट्रंक। ठीक है, सिलिक ट्रंक। अब हम इसको जरा उतार, ये है स्प्लीन, किडनी, पैंक्रियास, ड्यूडेनम, गॉल ब्लैडर, सुपररिनल ग्लैंड। ठीक है, ये आपका सुपरफिशियल ओवरव्यू था। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट पहले हम इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले हम स्प्लीन को देखते हैं, स्प्लीन का मॉडल। ठीक है, अब स्प्लीन पे ना बॉर्डर्स देखने हैं सबसे पहले आपने। तो ये हमारे पास रहता है सुपीरियर बॉर्डर, और ये देखें यहाँ पे नॉच है ना, तो सुपीरियर बॉर्डर इज आल्सो कॉल्ड एज नॉच्ड बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर, इंटरमीडिएट बॉर्डर, ये जो पे ये सारी हाइलम है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट बॉर्डर है ये वाला। एंड ये हमारे पास है इन्फीरियर बॉर्डर। क्लियर है, सुपीरियर बॉर्डर, इंटरमीडिएट बॉर्डर एंड इन्फीरियर बॉर्डर, ये वाला। तो तीन बॉर्डर्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट अब हम इसके देखते हैं इंप्रेशंस। ठीक है, ये जो हमारे पास है ना, ये वाला सुपीरियर और इंटरमीडिएट के दरमियान ये है हमारे पास गैस्ट्रिक इंप्रेशन। ये हमारे पास है कोलिक इंप्रेशन। ठीक है, गैस्ट्रिक इंप्रेशन, कोलिक इंप्रेशन। और ये हमारे पास जाएगा इंटरमीडिएट और इंफीरियर के दरमियान जो इंसान रीनल इंप्रेशन। ये देखें ऐसे पड़ा हुआ था ना, ऐसे पड़ा हुआ था ना, इधर ऐसे। तो जो ये चीज़ है ना, ये रीनल, यहाँ पे किडनी अटैच होती है तो ये रीनल इंप्रेशन होगा। यहाँ पे स्टमक होता है, यहाँ पे वो इंटेस्टाइन। ठीक है, कोलिक इंप्रेशन है ना। तो और यहाँ पे देखिए पेंक्रियाज है ना, तो पेंक्रियाज की टेल अटैच हो रही है। तो ये सारा हाइलम ही है ना बेसिकली, ये जो व्हाइट व्हाइट होती है ना, सारा हाइलम। ठीक है, अब हाइलम से में टेल ऑफ पेंक्रियाज यानी आर्टरीज और वेन्स पास कर रही है, तो ये पेंक्रियाटिक इंप्रेशन बन जाएगा। तो टोटल 4 इंप्रेशन हो गए, कोलिक, गैस्ट्रिक, पेंक्रियाटिक, स्प्लीनिक, सॉरी रीनल इंप्रेशन। इंप्रेशन क्लियर है, बॉर्डर्स क्लियर है। नेक्स्ट आप मूव करते हैं इसकी आर्टरी पे। तो ये हमारे पास आ जाती है स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है, स्प्लीनिक आर्टरी। अब ये स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांचेज हैं। ठीक है, ये भी स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच है। अब ये जो ऊपर की तरफ मूव करेगी ना ऐसे सुपीरियरली, तो ये शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स होंगे। अगर ये स्टमक को सप्लाई करेगी ना साथ, ये देखें गैस्ट्रिक इंप्रेशन है तो साथ स्टमक है ना ऊपर, तो ये ऊपर स्टमक को सप्लाई करते तो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स होंगी, आर्टरी, और उसके साथ वेन है तो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन। ये स्प्लीनिक है जो स्प्लीन के अंदर जा रही है। ये जो पीछे से वेन नजर आ रही है आपको, ये हमारे पास कौन सी वेन है, ये आएगी हमारे पास स्प्लीनिक वेन। ठीक है, स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन। स्प्लीन क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पैंक्रियाज की तरफ। पैंक्रियाज के टोटल 4 पार्ट्स। ठीक है, हेड ऑफ पैंक्रियाज, नेक ऑफ पैंक्रियाज, बॉडी ऑफ पैंक्रियाज एंड टेल ऑफ पैंक्रियाज। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, पैंक्रियाटिक डक्ट ये हमारे पास आ जाएगी, यही पैंक्रियाटिक डक्ट ही है। ये एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट है, एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट। ये बाइल डक्ट है, ये हमारे पास ओपन जाके होते हैं एम्पूला ऑफ वेटर मेजर ड्यूडिनल पेपिला में। ठीक है, ये माइनर ड्यूडिनल पेपिला में ओपन होती है, एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। अच्छा जी, अब पैंक्रियाज के बाद ये आर्टरीज देखते हैं। ये आएगी सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। ठीक है, ये हमारे पास था सिलिक ट्रंक, यहाँ से था ना सिलिक ट्रंक। अब सिलिक ट्रंक की एक स्प्लीनिक आर्टरी ब्रांच हो गई, ये हमारे पास है कॉमन हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, कॉमन हिपैटिक आर्टरी की अब दो में डिवाइड हो रही है, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी एंड गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी की ब्रांचेस देखें, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी क्योंकि सिस्टिक डक्ट के साथ है, सिस्टिक आर्टरी, राइट हिपैटिक आर्टरी, लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी। अब देखें दोबारा सुने, कॉमन हिपैटिक आर्टरी, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, राइट हिपैटिक आर्टरी, लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी, ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है ना, उसकी जो यहाँ पे इस मॉडल में ब्रांचेस शो की गई है ना, ये है सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी, एंटीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी, और जो ये पीछे है ना ये वाली, ये है पोस्टीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी। एक्चुअली यहाँ पे ना दो आर्केड्स बनती हैं यहाँ पे, एक होती है एंटीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्केड और एक होती है पोस्टीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्केड। अब जो एंटीरियर वाली है ना, हाँ देखें ये पैंक्रियाज है ना, ये ड्यूडेनम है, तो पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्केड इसको कह रहे हैं बेसिकली। तो अब वो एक एंटीरियर पे भी है, एक पोस्टीरियर पे भी है आर्केड। ये देखें
आर्क टाइप, आर्च टाइप। अब इसकी दो दो ब्रांचेज हैं, ठीक है, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर, तो दोनों मिलकर एक आर्गन बना रही है। अब ये है पोस्टीरियर सुपीरियर पैंक्रेाटोरेडियल आर्टरी, पोस्टीरियर इन्फीरियर पैंक्रेाटोरेडियल आर्टरी, दोनों मिलकर एक आर्गन बना रही है, ठीक है। ये है मेजेंटेरिक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी ड्रेन होती है जाके स्प्लेनिक वेन के अंदर। क्लियर है? अच्छा जी, और ये मेरे पास क्या है, पोर्टल वेन, ठीक है, उसकी राइट एंड लेफ्ट ब्रांच। अच्छा, अब ये मेरे पास आ गई एंटीरियर सुपीरियर पैंक्रेाटोरेडियल आर्टरी, एंटीरियर इन्फीरियर पैंक्रेाटोरेडियल आर्टरी, ठीक है। पैंक्रियाज क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट आप ड्यूडेनम पे आ जाएं। तो ड्यूडेनम में ये 4 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ये नहीं, ये तो ड्यूडेनम है ना, ये फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, असेंडिंग पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज सुपीरियर पार्ट, सेकंड पार्ट जो चाहता हूँ हमारे पास डिसेंडिंग पार्ट, थर्ड पार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड एज असेंडिंग पार्ट। ये आगे जो है ना ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास दो डक्ट्स ओपन हो जाती हैं, एक माइनर एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, माइनर ड्यूडेनल पेपिला ओपन होती है, और जो है एम्पुला ऑफ वेटर पे ओपन होती है ये बाइल डक्ट, और जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है वो मिल के ओपन होती है अंदर। अच्छा, तो यहाँ से हमारा ये भी क्लियर हो गया, ड्यूडेनम भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं गॉल ब्लैडर की तरफ। तो ये हमारे पास गॉल ब्लैडर है, ठीक है। गॉल ब्लैडर से निकलेगी सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। अब सिस्टिक डक्ट में मिलना है कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ। अब कॉमन हिपैटिक डक्ट दो चीज़ों से मिली है, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। सो अगेन स्टार्ट करते हैं, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मिलकर बनाती है कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट में जाके मिलना है सिस्टिक डक्ट के साथ, दोनों मिलेंगे तो आपस में बनाएंगे कॉमन बाइल डक्ट। बाइल डक्ट कह लें, कॉमन बाइल डक्ट कह लें, एक ही बात है, बाइल डक्ट। अब बाइल डक्ट देखें पीछे से आ रही है, ये वाली और उसने यहाँ से आगे आगे निकलना, ये वाली बाइल डक्ट ना पीछे से आगी और पेश पास करके यहाँ से आएगी, बाइल डक्ट जाके ये पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलती है और ओपन कहाँ पे होती है, एम्पुला ऑफ वेटर पे, ठीक है। सो इस ये मॉडल हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, ये इस मॉडल का पोर्शन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अब इसमें देखें कि ये आपको मैंने इसमें पहले बता दिया था कि हमारे पास क्या है, सिल्क ट्रंक या सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ये है रीनल वेन। तो इसमें ना ये देखें, इस सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी इसके ऊपर से पास करें तो एक यहाँ पे ना समटाइम्स ये कंप्रेस भी हो जाती है वेन, ठीक है। तो रीनल एंट्रैपमेंट सिंड्रोम मेरे ख्याल से इसकी एक थी, वो देख लीजिएगा आप, KLM पे लिखी, ठीक है। तो अब ये बन गई हमारे पास ये लेफ्ट रीनल वेन, लेफ्ट रीनल आर्टरी, राइट रीनल वेन, राइट रीनल आर्टरी, क्लियर। यूरेटर, यूरेटर, रीनल पेल्विस, ये मैं आपको इसमें शो करवाता हूँ, ये किडनी है बेसिकली। अब इसमें आ जाए, अच्छा हमारे पास आ जाते हैं दो सुप्रानियल ग्लैंड या एड्रीनल ग्लैंड जिसे कहते हैं, एक राइट का एक लेफ्ट का। जो राइट है ना, अब जो राइट है, राइट में आपने देखना है कि ये पैरामिडियन शेप है, ठीक है, और जो लेफ्ट वाला नहीं क्रिसेंट्रिक शेप होता है, ठीक है, इस तरह। तो ये क्रिसेंट्रिक शेप है, ये पैरामिडियन शेप है। नेक्स्ट हम आप किडनी को थोड़ा सा पहले ये देख लेते हैं ना कि जो मेरे एर्टा है ना, एर्टा ने आगे जाकर एर्टा है राइट, ये जो है राइट कॉमन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन आर्टरी। जो राइट कॉमन आर्टरी है इसने आगे फर्दर डिवाइड हो जाना है, फिर एक्सटर्नल इंटरनल आर्टरीज ने, फिर इसमें भी लेफ्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल आर्टरीज में डिवाइड हो जाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास है राइट कॉमन लेफ्ट कॉमन आर्टरी, राइट कॉमन वेन, और जो ये वाली है वो लेफ्ट कॉमन वेन, और ये इन्फीरियर वेना क्या है, इन्फीरियर वेना क्या है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, अब किडनी को थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है यूरेटर प्रेजेंट, यूरेटर, यूरेटर में जाके बनाना है रीनल पेल्विस, जो डायलेशन होती है उसकी, रीनल पेल्विस। अब जो रीनल पेल्विस है वो आगे जाके होती है मेजर कैलिसिस में। तो एक 1 2 3 ये मेजर कैलिसिस शो किए गए हैं, मेजर कैलिसिस, मेजर कैलिसिस फिर माइनर कैलिसिस में हो जाते हैं। तो ये माइनर कैलिस, हर पैरामिड के नीचे माइनर कैलिस, ठीक है। और वो फिर आगे आके मिलते हैं पेपिला से, ठीक है, ये पेपिला, पेपिला, पेपिला।
अब हमारे पास बेसिकली किडनी होती है कॉर्टेक्स एंड मेडुल्ला, ठीक है। अब जो ऑप्टर पे है ना ये वाला वायर, ये तो हमारे पास है कैप्सूल, रीनल कैप्सूल, ये हमारे पास है रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये बाकी सारा आ गया, ये जो जिसमें पैरामिड्स प्रेजेंट है रीनल मेडुल्ला। अब जो है ना रीनल मेडुल्ला में ये है मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज पेपिला, मेडुलरी रेज, ठीक है। अब जो बिटवीन द वन पैरामिड टू पैरामिड, बिटवीन द टू पैरामिड रीनल कॉलम्स आर प्रेजेंट, ये क्या है रीनल कॉलम्स, ये इसमें फैट शो की गई रीनल कॉलम्स। अच्छा, अब हम मूव करते हैं इनकी आर्टरीज और वेन्स पे। अब देखें ये हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारे पास है राइट रीनल आर्टरी, राइट रीनल वेन। अब जो राइट रीनल आर्टरी है ना, वो उसकी एक बनाई जाती है इन्फीरियर सुपरा रीनल वेन, सॉरी आर्टरी, ठीक है। अगर वो वेन होगी तो फिर वो, ये देखें ब्लू कलर की होगी तो फिर वो वेन होगी, तो इन्फीरियर सुपरा रीनल वेन, इन्फीरियर सुपरा रीनल आर्टरी, और ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन। अच्छा, नेक्स्ट अब आ जाते हैं इसकी किडनी की जो है ना मेन अपनी डिटेल्ड ब्लड सप्लाई। अब ये हमारे पास ये जो शो किए गए हैं वाले, ये हमारे पास शो किए गए हैं सेगमेंटल आर्टरीज, सेगमेंटल आर्टरीज। अब जो बिटवीन द पैरामिड्स हमारे पास आती है इंटरलोबल आर्टरी, ये इंटरलोबर आर्टरी, ये प्रॉपर शो की गई है, उसने यहाँ पे सिर्फ डॉट्स लगा दी है, इंटरलोबर, इंटरलोबर, इंटरलोबर आर्टरी। और साथ जो वेन है वो इंटरलोबर वेन है, तो इंटरलोबर आर्टरी, इंटरलोबर वेन, ये जो शो की गई ना ये वाले इंटरलोबर वेन है, ये ब्लू इंटरलोबर वेन एंड इन रेड इंटरलोबर आर्टरी। नेक्स्ट अब हमारे पास ये देखें आके आर्कुएट आर्टरी बना देती है, ये जो रेड में है ये आर्कुएट आर्टरी है, ठीक है। और जो जो ब्लू में है ये आर्कुएट वेन है, आर्कुएट आर्टरी, आर्कुएट वेन, ठीक है। ये यहाँ पे अगर पॉइंट आ जाए तो क्या आ जाएगा आर्कुएट वेन, सॉरी ये नहीं, अगर यहाँ पॉइंट आ जाए तो ये आर्कुएट आर्टरी, आर्कुएट वेन। अब जो आगे ये आगे फर्दर दे रही है ना, ये हमारे पास आता है इंटरलोब्यूलर आर्टरी, जिसे हम कहते हैं कॉर्टिकल रेडियल आर्टरीज भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों नेम्स हैं। तो अब दोबारा से हम देखते हैं सेगमेंटल आर्टरी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास था ना रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से आगे आई सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी से आगे आई इन रेड जो सी है वो आएगी इंटरलोबर, इंटरलोबर से आर्कुएट, ये जो आर्क बन रही है ना, तो आर्कुएट, आर्कुएट से इंटरलोब्यूलर, ठीक है। इंटरलोब्यूलर और आल्सो कॉल्ड एज, क्या बताया मैंने आपको इंटरलोब्यूलर का, कि उन कॉर्टिकल रेडियल आर्टरीज भी कहते हैं, ठीक है। देन हमारे पास फिर ये कॉर्टिकल रेडियल आर्टरी शो की गई है, ये इंटरलोब्यूलर आर्टरी शो की गई है, ये इंटरलोब्यूलर वेन शो की गई है, ठीक है। और नेक्स्ट फिर हमारे पास ये फिर वो कैप्सुलरीज पे जाती है, एफरेंट वो ग्लोमेरुलर और ओवल, वो यहाँ पे शो नहीं की गई, जहाँ पे सिर्फ जो मैंने आपको बताया ना सिर्फ वही शो की गई है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मॉडल ऑफ एओर्टा, इंफीरियर वेना केवा, किडनी, सुपरनियल ग्लैंड, और इसके बाद हमने इसमें देखा spleen, pancreas, duodenum, gallbladder. So if you have any queries, you can ask. Subscribe to our YouTube channel and share with your fellows. Thank you for watching. Allah Hafiz.